दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। लालू के नालायक युवराज तेजस्वी यादव। जी हाँ, ये हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का बयान है। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बैठे हुए हैं और सिद्धेश्वर के पूर्व विधायक चंद्रहास चौपाल हमारे साथ हैं। चौपाल जी, लालू के नालायक युवराज तेजस्वी यादव, बीजेपी ने तीखा हमला किया है आपके नेता पर। नहीं, वो खुद तो हम समझते हैं कि 1.5-2 साल पहले बीजेपी में आया, उससे पहले कहाँ थे वो? आपके सहयोगी के साथ थे, कांग्रेस के साथ। नहीं, किसी में हो तो नालायक कौन हो सकता है जो एक को छोड़ के दूसरे में आया? तो हम तो समझते हैं कि नालायक खुद है जो बोलते हैं। तेजस्वी जी तो दल बदला नहीं किए, दूसरे एक दल से दूसरे दल में नहीं गए हैं। जो सत्ता के लोलुपता में, लालच में कांग्रेस को बदल के बीजेपी में आवे, वहां प्रवक्ता बन जाए, वो व्यक्ति इस तरह की ओछी बयान दे। और हम समझते हैं कि अभी पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र के राजनेता तेजस्वी जी हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है, विपक्ष में खाने के लिए है, लेकिन विपक्ष की भूमिका अदा करने के समय विदेश भ्रमण कर। नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तेजस्वी जी को बहुत सारे काम है, उस काम से गए हुए ऐसा नहीं है। हम लोग मीटिंग भी किए। बिहार में जनता की आवाज उठाने से बड़ा भी कोई काम है सर? निश्चित आवाज उठा रहे हैं और आ रहे हैं। हम लोग बांकेपुर चुनाव में भी लगेंगे। बांकेपुर चुनाव में आप लोग लड़ तो रहे हैं, मैंने कितना नंबर पर रहिएगा इसके कुछ अंदाजा है? हम लोग पहला नंबर पर रहेंगे। जो मतलब आप जीत रहे हैं? निश्चित जीत रहे हैं। मतलब आप लोग भी हवाई किला बनाने लगे क्या सर? नहीं, हवाई की बात नहीं है। जो दल कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसमें 40 आदमी का जो है सूची बनाया, स्टार प्रचारक का, पूरे देश का बड़ा बड़ा लीडर लाया है। तो वो जब जीतिए रहे तो वो काहे बनाया? तो आपके लिए थोड़ी लाया है, वो तो जन सुराज के प्रशांत जी के लिए लाया है। प्रशांत जी से डर है आपसे, तो आपको कहीं लड़ाई में नहीं है। प्रशांत किशोर जी रणनीति बना सकते, वो नेता नहीं हो सकते हैं। हमारा प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता जी जीत रही है चुनाव। हम लोग भी, हमको लगता है कि हम 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव से लेके मुखिया बने, मुखिया से विधायक, विधायक से लोकसभा, सुपौल का चुनाव भी 24 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से लड़े। फिर जबरदस्ती ये सिस्टम हमको हराया सिंहेश्वर से। अब की बार डीएम जबरदस्ती सर्टिफिकेट नहीं दिया हमको। तो ये तो आदि हम कहते हैं कि साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव हो, चुनाव आयोग बेईमानी नहीं करे, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो, तो हम लोग 20-25 हजार वोट से। भोजपुर में एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें सब ठीक था, उसमें आपको प्रत्याशी जीत गए। नहीं, तो वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। मतलब बैलेट पेपर से होगा तब सब ठीक है, प्रशासनिक हेरफेर बैलेट पेपर में नहीं होगा चौपाल जी? नहीं, उसमें एकदम मुस्तैदी से हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी थे, पूरा डटे हुए थे। जिस तरह से सोनू राय जी बूथ तक में जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किए, पदाधिकारी से लड़ गए, देखे हम, तो उस अनुसार लग रहा है कि इस तरह के यदि बैलेट पेपर चुना होता तो हम लोग तो विधानसभा में जीत जाते। तेजस्वी, चलिए, आपने कहा कि आपने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है, लोकसभा का भी चुनाव लड़ा है, आप निष्ठावान कार्यकर्ता है। कब आप राजद छोड़ रहे हैं? हम क्या राजनीति छोड़ेंगे? राजद से निष्ठावान कार्यकर्ता लोग तो सब छोड़ रहा है। जितना निष्ठावान कार्यकर्ता तो देखे, मृत्युंजय तिवारी भी छोड़ने के लिए आज लालू जी का बुलावा है। हम तो मृत्युंजय तिवारी जी सम्मानित राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। हम हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, बड़े भाई हैं कि वो सर, उन्होंने जो आरोप लगाया आपने नहीं सुना, उनकी कोई सुनता नहीं है। आपकी पार्टी में इतने समर्पित नेता की जब कोई नहीं सुनता है, तेजस्वी जी से जब नेता नहीं मिल पा रहा है, तो हम वर्कर कहाँ से मिलेंगे? नहीं, तेजस्वी बाबू अभी नहीं है, वो आ रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इस स्थिति में भी रात में हम लोग जाके भेंट किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आशीर्वाद लिए हैं। लालू जी से न भेंट किए हैं? हाँ। लालू जी से तो भेंट करना आसान है, तेजस्वी जी से मुश्किल। निश्चित तेजस्वी जी भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमको लगता है कि हम आग्रह भी करेंगे कि मृत्युंजय तिवारी जी बड़े भाई हैं, राष्ट्रीय जनता दल को नहीं छोड़े, एक पहचान दी है राष्ट्रीय जनता दल को, और राष्ट्रीय जनता दल से मृत्युंजय तिवारी। चौपाल जी, आप हमारी बातों को टाल रहे हैं। सीधे तौर पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है लालू जी के लिए आदरणीय शब्द, राबड़ी जी के लिए, लेकिन तेजस्वी जी से जो उनके मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को कौन दूर करेगा? आप दूर करेंगे? नहीं, हमारे नेता एकदम सक्षम है पीड़ा दूर करने के लिए, ऐसी बात नहीं है। वो आ रहे हैं, जब उनसे शायद मीटिंग होगी या मुलाकात होगी तो सब पीड़ा दूर हो जाएगा। विधानसभा का जो उपचुनाव है बांकीपुर में, इस चुनाव से पहले तेजस्वी जी आएंगे या काउंटिंग के बाद आएंगे? जी नहीं, आ रहे हैं, नेता हमारे आ रहे हैं।
मतलब आपकी हंसी में बता रही है कि आपको भी पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, नेता आ रहे हैं, हम लोगों को जैसी जानकारी मिली है इसमें प्रचार शुरू हो रहा है, पूरी मुस्तैदी से नेता काम करेंगे, पूरे मुस्तैदी से नेता। चलिए आखिरी सवाल है मेरा, बांकीपुर उपचुनाव में आप किससे अपनी लड़ाई मान रहे हैं, बीजेपी से या प्रशांत किशोर से? हमको तो लग रहा है कि जिस तरह की प्रत्याशी दिए हैं बीजेपी वाला, पता नहीं अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में व्यक्ति नहीं लड़ता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा व्यक्ति लड़े, लेकिन भाई वोट आखिर देंगे तो व्यक्ति को। अब संजय सरावगी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कखियाए हुए हैं उसको। उस समय में हम जानते हैं कि हम दोनों समय में पकड़वा ब्याह होता था, शादी होता था कि लड़का को कहीं से हथियार सटा के लाया और जबरदस्ती लड़की शादी करवा दी। कांख में रखे हुए पत्रकार को बोल रहे हैं, इधर प्रत्याशी निकल के उधर भाग गए। भाई ये तो अब बड़ा कार्टून है भाई। इस तरह से हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी जी धृतराष्ट्र हो गए हैं। अब जो है कि मोदी के बाद जोगी हो कि अमित शाह जी हो। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां जो है मध्य प्रदेश में कुछ खेला किए तो जो नितिन नवीन जी का प्रत्याशी थे उसका नाम बदला गया, बेचारे नामांकन कर दिए तो उसके बाद उन प्रत्याशी को हटा दिया गया। तो हमको लगता है कि नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके जो खेमा है वो भी नाराज है और उनका भी बेनिफिट हम मतलब गुटबाजी, बीजेपी की गुटबाजी का फायदा आप लोग उठाइए। निश्चित गुटबाजियों का फायदा है, वोटर भी है, बेस्ट कैंडिडेट है, हम लोगों की बेस्ट की आबादी है, वहां हम लोगों का कोर वोटर है। देश की जो परिस्थिति है 3200 करोड़ का घोटाला राम मंदिर में हुआ है। बीजेपी तो कर एक हमने काम किया, देखिए बुलेट ट्रेन से लेकर के सब वो काम क्या करेंगे। 10-10 हजार रुपया जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन डाला गया खाता में, आम जनता खाता में। ईवीएम में गड़बड़ी किया, पदाधिकारी से दौड़ दिया, काउंटिंग में गड़बड़ी करवाए और उससे जो बच के हमारे विधायक सांसद पूरे देश में जीत के आए हैं, तब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राम मंदिर का चढ़ावा लेके एमपी एमएलए को खरीद रहा है। 50 करोड़ में एमपी खरीद रहा है। भाई वहां से नहीं हुआ, यहाँ भी जीत के आए तो विधायक को 25 करोड़ और सांसद को 50 करोड़। आपके एमपी भी संपर्क में है? नहीं, मेरा एमपी कैसे संपर्क में रहेगा। हमारे जो भी एमपी है, यहाँ के मुख्यमंत्री यदि माननीय सम्राट चौधरी जी है तो उससे मिल के अपना क्षेत्र का काम करवा सकते हैं। मतलब आप समझ गए कौन कैंडिडेट टच में है जो नहीं छोड़ने वाला है एक एमपी आपका? नहीं छोड़ने वाला है। यदि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के अपने क्षेत्र में काम करवाना होगा, हम मिल सकते हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम भाजपा में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। चल, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, किससे लड़ाई है? नहीं, लड़ाई हमको किसी से नहीं, प्रशांत से या बीजेपी से? बीजेपी से है। प्रशांत को लड़ाई नहीं मानते? नहीं, उसको लड़ाई नहीं। उसको 7000 वोट आया था, मेरे कैंडिडेट को 47,000 प्लस वोट आया था। तो कहीं का वो 20-25 हजार वोट काटेंगे तो उसका वोट काटेंगे भाजपा वाला का। मेरा कैंडिडेट का 20 वोट यदि शिफ्ट किया तो हो सकता है 20,000 वोट यदि हमको हुआ तो 40,000 का अंतर वहां 98,000 में 40,000 घटेगा उनसे। यहाँ प्रशांत जी भी यदि 25-30 हजार वोट काटते हैं तो 20,000 घटेगा। तो मेरा प्रत्याशी 10-12 हजार चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए, तो बांकीपुर उपचुनाव में राजद की जीत होगी ऐसा चंद्रहास चौपाल का दावा है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नहीं छोड़ेंगे ऐसा भी इनका दावा है। लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के आने से, जब से तेजस्वी यादव पावर में आए हैं, निश्चित तौर पर आरजेडी खेमे में समर्पित नेताओं की जो उपेक्षा हुई है, इसका क्या कुछ परिणाम होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज से।